Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. Thank you so much for watching the previous videos. Please do like, share, and subscribe to your own channel, Personora. Today, I am going to teach you or tell you few more conversation derailers. In the previous video, we discussed few conversation derailers, and in this video, I am going to tell you about few more conversation derailers. जो लोग न्यू आए हैं या अभी न्यू देखेंगे उनके लिए बता दें, कॉन्वर्जेशन डीरेलर्स आर द थ्वॉटिंग प्लॉयज। थ्वॉटिंग प्लॉयज मीन्स जब हम किसी भी बात को किसी से बातचीत करते करते बात की डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, राइट? जैसे सीधा चलते चलते डीरेल हो जाने का मतलब क्या है? ट्रेन अपने ट्रैक से डीरेल हो गई है, मीन्स जो उसका ट्रैक था अब उस पे नहीं चल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? मिसहैप्स, राइट? सिमिलरली कॉन्वर्जेशन डीरेलर्स को जो लोग यूज करते हैं, इट इज अ मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। उससे क्या होता है, जो हमारी कॉन्वर्जेशन का एम होता है हम उसको अचीव कर ही नहीं पाते, राइट? हम उसकी जगह पे किसी और ही डायरेक्शन को बात बात को ले जाते हैं, और ही डायरेक्शन में, राइट? कुछ कॉन्वर्जेशन डीरेलर्स या थ्वॉटिंग प्लॉयज हमने पढ़े पिछली वीडियो में या सीखे। तो आज की वीडियो में कुछ और कॉन्वर्जेशन डीरेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम बीइंग द वेरी फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लाइन। यस, टेलिंग अ लाई। इसकी एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। आपको पता है टेलिंग अ लाई क्या होता है? झूठ बोलना, राइट? तो जब सपोज करो एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय से बात की कि यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे से मैनेजर ने जैसे बात की आज, आई फेल्ट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। तो दूसरे एम्प्लॉय ने उसे क्या बोला? आई डोंट नो, आई वॉज नॉट देयर। जबकि वो वहीं थे, उन्होंने पूरी कॉन्वर्जेशन सुनी, राइट? और इतने लोग थे, उनको लगा मेरा होना या मेरी प्रेजेंस इसे याद नहीं रही होगी, लेकिन वो वहीं थे। तो उन्होंने उस मुद्दे पे उससे बात करने की बजाय या उससे अग्री करने की बजाय या उससे डिसअग्री करने की बजाय झूठ बोलना सही समझा, राइट? उससे क्या हुआ, जो फर्स्ट पर्सन था जिसे अपनी बात डिस्कस करनी थी, वो पर्सन की कॉन्वर्जेशन का जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ। सो टेलिंग अ लाई इज ऑल्सो अ कॉन्वर्जेशन डीरेलर। ओके, एंड लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन डीरेलर। दूसरा कौन सा ऐसा कॉन्वर्जेशन डीरेलर है जो हमारी जो मेन बात का जो मुद्दा है उससे बात को कहीं और घुमा दे जाता है, राइट? दैट इज थ्रेटनिंग, किसी को डराना। कैसे? सपोज करो एक घर में दो बच्चे हैं। जो एल्डर डॉटर है वो कह रही हैं कि घर के काम मैं ही करती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता मेरे भाई बहनों में से। तो उसके जो मदर हैं वो इस इशू को अच्छे से एड्रेस करने की बजाय क्या बोलते हैं, अगर तुमने फिर से ऐसे रेंटिंग की तो मैं तुम्हारा फोन ले लूंगी 1 महीने के लिए। तो वो बच्ची क्या हो गई? वो बच्ची डर गई, वो बच्ची थ्रेटन हो गई, घबरा गई। तो अब वो क्या करेगी? अब वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ही नहीं करेगी अपनी मदर से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे किसी ना किसी बात पे डरा धमकी दिया जाएगा और जो मेन इशू है उस पे फोकस ही नहीं होगा, राइट? सो दिस इज हाउ थ्रेटनिंग कैन बी अ बिगेस्ट डीरेलर ऑफ द कॉन्वर्जेशन। ठीक है, जिससे कि हमारा जो बात का मेन एम है उसे अचीव ही नहीं किया गया। ठीक है, वो जो एल्डर डॉटर थी उसने जिस चीज को एड्रेस करना था, मदर के ऐसे थ्रेटनिंग बिहेवियर की वजह से वो उसे एड्रेस नहीं कर पाई। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। And now move ahead to the next conversation derailer or the thwarting ploy, which is called stonewalling. Yes, स्टोन वॉलिंग एक ऐसा बिहेवियर होता है जब हम कॉन्वर्जेशन में बिल्कुल ही, जैसे होता है ना, दीवार जो स्टिल है उसे कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल ही हम ऐसा बिहेव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा कि आजकल तुम मुझसे उतनी बात नहीं करते जितनी पहले करते थे। तो दूसरे पर्सन ने क्या किया? या तो चुप रहा
या तो अपने फोन को देखते रहा ऐसे, एंड उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसने बोला मैं तुमसे बात कर रही हूँ, एंड उस पर्सन ने बोला, दूसरे पर्सन ने जो फोन पे था उन्होंने बोला इसमें बात करने वाली कोई बात ही नहीं है, और फिर से फोन चलाना शुरू कर दिया। तो सामने वाले पर्सन को जिसने बात शुरू की थी, उसको क्या सिग्नल मिला? स्टोन वॉलिंग का। कि इस कॉन्वर्जेशन का जो एम था कि बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन की जाए, वो अचीव ही नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो बिल्कुल साइलेंट है, या बिल्कुल ही उन्होंने इस चीज को डिफ्लेक्ट कर दिया। राइट? कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। राइट? So this is another conversation derailer which we should avoid, intentionally or unintentionally, whatever be the case. Okay. Now next move ahead to the derailer। अब जिसकी बात करेंगे दैट इज क्राइम। मैंने जो इंट्रोडक्शनल वीडियो थी थ्वॉटिंग प्लॉयज की, उसमें भी इसको डिस्कस किया था। थ्वॉटिंग प्लॉयज में थ्वॉट कर देना यानी रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। तो कुछ ऐसे जो कॉन्वर्जेशंस हैं, उनमें जब हम मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, उनमें से एक है क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी कि जैसे मैनेजर ने किसी को बुलाया, एम्प्लॉय को जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उनसे बात करनी चाहिए। तो उस एम्प्लॉय ने उस मैटर को एड्रेस अच्छे से करने की बजाय रोना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर सेड, बी सीटेड, आई थिंक वी नीड टू टॉक, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क इन द प्रीवियस मंथ, कुड वी डिस्कस द रीजंस एंड कैन यू टेल मी व्हाई इट वाज सो। तो जो एम्प्लॉय था, उन्होंने इसका तो जवाब नहीं दिया, ही और शी स्टार्टेड क्राइंग। उससे मैनेजर को क्या लगा कि मैंने इसको ट्रिगर कर दिया, मैंने इसको किसी तरह से कोई मेमोरी याद दिलवा दी है, या मैंने ऐसा क्या बोल दिया, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं बोल दिया। चाहे वो आपकी क्राइंग इंटेंशनल या अनइंटेंशनल जो भी थी, उसका रीजन था, बट इट कैन बी परसीव्ड एज यू वांट टू not talk about the issue, but you want to make other things, bring some other things in the conversation जो कि प्रोफेशनली अप्रोप्रिएट नहीं है। और फिर उससे क्या होगा? अगर वो मैच्योर मैनेजर हैं, वो आपको बोलेंगे कि लेट्स डिस्कस इट सम अदर डे, प्लीज टेक अ ब्रेक, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके। एंड उसके बाद वो इशू एड्रेस होगा या नहीं होगा, क्या उसके बाद आपका फिर से वही रिस्पॉन्स होगा, वही क्राइम का रिस्पॉन्स होगा? एंड इफ इट कंटिन्यूज, इट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन फॉर योर प्रोफेशनल करियर, राइट? So we should avoid this conversation derailer also. Very common, okay? And it is not only in professional settings, in family dynamics also. Mother-in-law, daughter-in-law discussing something, one of them started crying instead of addressing the issue. Okay? So इससे अच्छा है बैठ के maturity के साथ एक दूसरे के साथ बात की जाए, और मेन जो एम है रेजोल्यूशन का, उसको रीच किया जाए। राइट? आफ्टर दैट लेट्स मूव टू अनदर कॉन्वर्जेशन डीरेलर विच इज सार्केज्म, व्यंग करना। राइट? जैसे सपोज मम्मा ने बोला चलो मैं काम डिवाइड कर देती हूँ, पार्टी के लिए कौन कौन क्या क्या अरेंजमेंट्स करेगा। तो बड़े बेटे ने बोला मैं सबको इनवाइट करूंगा, मैं आपके साथ चल के सबको इनवाइट करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द मूव, मम्मा ने क्या बोला? ओह, लेट्स थ्रो अ पार्टी फॉर दिस ऑल्सो, तुमने मेरी मदद करने का सोचा। इससे वो पर्सन जिसने सोचा था कि मैं ये करूंगा, वो डीमेट मोटिवेट हो गया, क्योंकि उसको अप्रिसिएशन नहीं मिली। अप्रिसिएशन की जगह उसको क्या मिला? सार्केज्म। और सार्केज्म की वजह से वो पर्सन जिसने पहले सोचा भी था कि मैं इस चीज को अ, अच्छे से करूंगा, मन से करूंगा, तो उसका वो हौसला टूट जाता है। द पर्सन गेट्स डिमोटिवेटेड, इंट्रिंसिकली डिमोटिवेटेड, जबकि रीजन एक्सट्रिंसिक था, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर था। उसको सार्केज्म मिला इन रिटर्न इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन। राइट? सो वी शुड नेवर use sarcastic remarks for anyone in the conversation, because it can completely derail the track जिस पे वो बात चल रही थी, and it can impact the relationships also, right? Okay, well, let's move to the next conversation derailer, which is
एक्सट्रीम साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेजर बॉय था या गर्ल थी, वो बड़े विजिबली अपसेट आए स्कूल से, बैग ऐसे फेंका कि बहुत अपसेट हैं, कुछ तो हुआ है। और उसके फादर ने वो नोटिस भी किया, एंड फिर भी वो चुपचाप से न्यूज़पेपर पढ़ते रहे जैसे पहले पढ़ रहे थे। इससे क्या हुआ? चाहे उनके मन में ये थॉट होगी कि अभी पता नहीं किसी चीज से कारण गुस्से में है, मैं इसे बाद में एड्रेस करूंगा, या गुस्से में है खुद ही ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, टीनेज में बच्चे होते हैं थोड़े से पैशनेट एंड ऑल। बट जो बच्चा है, टीनेजर है, उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा दैट माई मदर और फादर इज नॉट इमोशनली अवेलेबल, दे डू नॉट केयर अबाउट माई फीलिंग्स। तो उससे वो जो दूरी है रिलेशनशिप में, वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, बिकॉज अदर पर्सन विल थिंक दे आर लीस्ट बॉदर्ड व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ। ओके, इट कंप्लीटली डीरेल द कॉन्वर्सेशन। और कॉन्वर्सेशन को डीरेल तो क्या करना, इट डिड नॉट लेट द कॉन्वर्सेशन हैपन एट ऑल, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, राइट? सो वी शुड नॉट फॉलो दैट बिहेवियर, ओके, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन डीरेलर, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत लोग यूज करते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दैट इज शाउटिंग, जिसे हम येलिंग भी बोलते हैं, राइट? इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल है। सपोज, ये बहुत कॉमन है, इवन प्रोफेशनल सेटिंग्स में तो लोग इतना नहीं करते हैं। पर्सनल सेटिंग्स में, जैसे फैमिली डायनामिक्स में, हस्बैंड वाइफ हो गए, एक दूसरे के ऊपर मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो किसी ने शाउट कर दिया इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इशू। या बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो मदर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में क्लासरूम में ही चिल्लाना शुरू कर दिया बच्चे पे, तुम ऐसी हो, तुमने क्यों नहीं तुम्हारे मार्क्स आए, अभी तुम्हें इतना डांट पड़ेगी, ये पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बाकी पेरेंट्स उस बच्चे को देख रहे हैं, द चाइल्ड विल फील ह्यूमिलिएटेड। पता नहीं उसका रीजन क्या था, शायद उसको समझ नहीं आया, शायद जो टीचर की टीचिंग मेथडोलॉजी थी बच्चे को, उससे वो समझ नहीं आया। ही और शी मे बी इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर, जो कि चीज़ों को खुद करके प्रैक्टिस करके अच्छे से करते हैं। ही और शी कुड बी अ विजुअल लर्नर, उनको लेक्चर मेथड नहीं समझ आया होगा टीचर का। इट कुड बी एनीथिंग, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, फैमिली का कोई ऐसा के सिचुएशन है जिसकी वजह से वो ओवर थिंक कर रही थी उस दिन। इट कैन बी एनीथिंग, और मे बी शायद वो फॉल्ट पे हो क्योंकि वो खेल रही थी उस दिन प्रेपरेशन से पहले, वॉट एवर बी। बट शाउटिंग एट योर किड विल नॉट एड्रेस द मेन इशू कि मार्क्स कम क्यों आए। इससे बच्चा अग्रेसिव हो सकता है, वो बिल्कुल ही शांत हो सकता है कि आपको अपनी आगे से प्रॉब्लम्स डिस्कस ही ना करे, क्योंकि आप तो बस चिल्लाओगे और आपका जो गुस्सा है वो अपने वेंट वो निकाल दिया और वो बच्चा फिर से उसी ट्रैक पे है। सो जो रियल मकसद था पेरेंट टीचर मीटिंग का, कि आप अच्छी हेल्दी कॉन्वर्जेशन टीचर के साथ करो, टीचर से जानो कि क्या प्रॉब्लम है, यू स्टार्टेड शाउटिंग एट योर ओन चाइल्ड एंड इन द वर्स्ट केस एट द टीचर। Major conversation derailer should never ever be followed. Okay? Now let's move ahead to the last conversation derailer, which we will be discussing in this lecture, in this video. वो कॉन्वर्जेशन डीरेलर से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, please do like, share, subscribe and comment. It gives me a lot of boost and motivation that I keep posting. Okay, I'm doing it because I really want all of you to groom your personality. It will definitely help you when we will go outside in the personal settings, professional settings, social settings. It will help you a lot. Okay, now let's move ahead. Accusing, the last conversation derailer. एक्यूजिंग क्या होता है? ब्लेम गेम। तुमने ऐसा किया, नहीं तुमने ऐसा किया। दो फ्रेंड्स थे, एग्जाम्पल, उसमें से एक फ्रेंड ने बोला, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी भी पार्टी के लिए नहीं आते हो, तुम हमेशा ही मना कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, तुम हो ही ऐसे, तुम्हें तो लोगों में घुलना मिलना पसंद ही नहीं है, तुम तो एकांतवास में ऐसा लगता है हो। जबकि दूसरा पर्सन में भी उसके पास फाइनेंसेस नहीं है, पार्टी में जाएंगे, बर्थडे पार्टी है तो गिफ्ट करना पड़ेगा,
Okay, it is really a thing which is very common that you have to bring something as a gift if you're going for a birthday party or at a reception or something. तो क्या पता वो आपसे रियल इशू नहीं डिस्कस कर रहा या कर रही बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं है अपने इतने पर्सनल इशू, फाइनेंशियल इशू को डिस्कस करने के लिए। तो उन्होंने आपको इसलिए बोला कि आई एम नॉट वेल और माई मदर इज नॉट एट होम समथिंग वट। तो आपने उसने एक दो बार ऐसा किया और वो में भी जेन्युइन रीजंस हो, लेकिन आपने उसको एक्यूज ही कर दिया कि तुम एकांतवास में रहने के लिए हो, तुम तो कभी जा ही नहीं सकते, मतलब तुम तो सोशल हो ही नहीं सकते, तुम्हारे फ्रेंड्स इसीलिए नहीं बनते हैं। उससे सामने वाला पर्सन कितना हर्ट हो सकता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि उनका रियल रीजन फाइनेंसिस थे या जो भी रीजन था, बट जब वो इतनी बात अपने फ्रेंड से सुनेंगे तो वो हर्ट हो सकते हैं और आपका बॉन्ड कितना इफेक्ट होगा। यू स्टार्टेड जजिंग दैट पर्सन, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन कॉन्वर्जेशन डीरेलर जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे बॉन्ड्स वीकन हो जाते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स लोगों के साथ वो स्ट्रेन्ड हो जाती हैं। ठीक है, हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मैटर्स जो होते हैं, रिलेशनशिप्स, वो इफेक्ट होते हैं बहुत बुरे से। और वो हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसी इमेज भी लोगों के मन में क्रिएट कर देते हैं कि ये पर्सन मुझे कभी समझ नहीं सकता, तो मुझे इससे दूरी बना ही लेनी चाहिए। सो यू कैन लूज योर रिलेशनशिप्स, यू कैन लूज योर प्रोफेशनल बॉन्ड्स, you can lose a lot of things just because you are using some conversation derailers and thwarting ploys, maybe intentionally or unintentionally, right? So लेट्स नॉट डू दैट। अब आपको पता लग गया है कि आपको क्या नहीं करना है, या ऐसा कोई करता है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्सन एंड बिहेव लाइक अ mature person. So this was all about today's video, thwarting ploys and conversation derailers, the major one. I hope आपने enjoy किया. If yes, then please don't forget to like, subscribe, and share this channel and these videos with your near and dear ones. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.